राजधानी भोपाल के मध्य विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद की मुश्किलें बढ़ सकती है। दरअसल आरिफ मसूद द्वारा 2016 में ऑल इंडिया मिली कौंसिल के एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने की बात सामने आई थी। इसे लेकर संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शमशुल हसन ने भोपाल कोर्ट में दायर एक याचिका की थी, जिस पर सुनवाई करते हुए तलैया थाने को निर्देशित किया कि मामले की जांच की जाए और कार्यक्रम की सीडी कोर्ट के सामने पेश की जाए। पुलिस ने सबूत पेश करने से मना किया। दरअसल पुलिस ने कहा कि मामला काफी पुराना है, इसका रिकॉर्ड अब उपलब्ध नहीं है, नस्तीकरण में चला गया है। इसके बाद याचिका कार्यकर्ताओं ने खुद पेन ड्राइव पेश करने की बात कही, जिसके बाद शुक्रवार को भोपाल कोर्ट ने पुलिस को निर्देशित किया कि मामले की जांच की जाए। इस केस को लीड कर रहे एडवोकेट मेहमान सिंह ने बताया कि 6 महीने पहले यह केस लगाया गया था। कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए तलैया थाने पुलिस को सीडी की जाँच के आदेश दिए हैं। MG सरवर की रिपोर्ट। इंसिडेंट जो है 30/10/2016 का है। घटना जो है 30/10/2016 की है। वर्तमान विधायक श्री आरिफ मसूद जी और ऑल इंडिया मिली काउंसिल के नाम से 30/10/2016 को एक मंच बनाकर राजद्रोहात्मक बातें कही गई और अपशब्दों का प्रयोग किया गया माननीय प्रधानमंत्री महोदय और तत्कालीन पार्टी के विरुद्ध। उसके विरुद्ध हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मेहरबान सिंह जी जो है इस केस को लीड कर रहे हैं। इनके द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष केस प्रस्तुत किया गया। केस प्रस्तुत करने के बाद न्यायालय ने उस पेन ड्राइव की जांच के आदेश दिए। बाकी वो मेहरबानी से करीब 6 महीने पहले हमने करीब 6 महीने पहले हमने केस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था। उस समय हमें कहा गया है कि हमने मांग की थी कि तलैया थाने से हमें जो वीडियो है वो हमें यहाँ पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जाए, लेकिन तलैया थाना वालों को कहना था कि रिकॉर्ड का नस्तीकरण हो गया, 2016 का हम रिकॉर्ड आपको नहीं दे सकते। इस संबंध में हमने न्यायालय के समय ये बातें रखी कि अगर रिकॉर्ड का नस्तीकरण हो गया है, जो हमने प्राइम राइट दी है, तो उसकी जाँच के आदेश दिए जाए। तो उसमें भी करीब न्यायालय ने 2 महीने का समय लगाया। 2 पीसी के बाद हमें ये आदेश 30/7 को आदेश दे दिया गया है कि जो न्यायालय में पेन ड्राइव प्रस्तुत की गई है उसके जांच के आदेश दिए जाए और अपना तलैया थाने को संबंधित को दिया जाए। सर जी, आपका एक मंच में प्रोग्राम रखा गया था जिसमें नरेंद्र मोदी जी को अपशब्द भाषा का प्रयोग किया गया था वर्तमान विधायक द्वारा, क्या कहेंगे? नहीं, 2016 का हम लोग क्या सामाजिक संगठन संघर्ष मोर्चा चलाते हैं। 2016 की घटना है। इकबाल मैदान ऐतिहासिक मैदान है जहाँ से अल्लामा इकबाल के तराने गूंजते हैं। उस जगह पर, ऐसी जगह पर पूरे देश से मिली काउंसिल की संगठित संस्था है मिली काउंसिल, उसको लोगों को यहाँ बुलाकर हमारे जो परम आदरणीय विधायक जी है वर्तमान में, उनके द्वारा मंच लगाकर अपशब्दों का प्रयोग करना, सीधी मौलानाओं द्वारा गालियाँ देना, एक देश के चुने हुए प्रधानमंत्री को गाली देना, तो वो हमें बुरा लगा था। उसकी सीडी वगैरह भी थी, तो हमने शिकायत के 2016 से मैं लड़ता चला आ रहा हूँ। तो पुलिस हमेशा प्रेशर बनाती थी कि यार समझौता कर लो, ख़त्म कराओ। तो आज भी CM हाउस में पेंडिंग है केस। 4 बार मैं बयान दे चुका हूँ, 4 बार समस्त अधिकारियों को, माननीय मुख्यमंत्री जी को जाके उसकी सीडी भी पेश कर चुका हूँ। मुख्यमंत्री निवास ये कहता है कि इन पे केस दर्ज होना चाहिए, लेकिन दर्ज नहीं हुआ। तो उसको लेकर मैंने हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता नासिर साहब और मेहरबान भाई, तो इनसे मैंने जब कंसल्ट किया, हमने कहा बहुत क्लियर केस है, इसको आप कोर्ट में लाइए, कोर्ट के माध्यम से हम दर्ज कराएंगे। तो आज हम 60% लड़ाई इसमें जीत गए हैं, चूँकि कोर्ट ने ये माना है। हमने, हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता ने कहा कि आप सुन तो लीजिए उसको कि क्या है वो उसका, तो उन्होंने अवसर दिया है, सुना है और उसमें नोटिस जारी हुए हैं, नोटिस जारी हो रहे हैं और यकीनन हम देशद्रोह का मामला दर्ज कराएंगे। चूँकि ये हमारा गंगा जमुनी तहजीब का मध्य प्रदेश है, यहाँ किसी को सर उठाने नहीं दिया जाएगा। अगर हमारे को बांटने की बात करता है कोई, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल का हो, उसका सर कुचलने का काम हम सब मिलकर करेंगे। आप पे समझौते के लिए किस तरह के दबाव? समझौते के लिए बराबर दबाव मेरे लोगों को 107, 116 में रोज़ बल कर रहा है, हर हफ्ते बल कर दिया जाता है किसी ना किसी थाने में, सिर्फ इसलिए कि मैं समझौता कर लूँ। तो मैं ये उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, और मैं उन वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी कहना चाहता हूँ जो दबाव डालना है समझौते के लिए, तो उनसे कहना चाहता हूँ कि 3 दिन बाद मैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री से मिलने जा रहा हूँ और मैं पूरा बाय नेम बताऊँगा कि कौन कौन लोग हैं शासन की तनख्वाह ले रहे हैं, कांग्रेस
के गाने गा रहे हैं। मैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी को बताऊंगा, पहले भी बताया, फिर बताऊंगा कि किस तरह से सरकार को बट्टा लगा रहे हैं, सरकार की तनख्वाह और कांग्रेस के बाजे बजा रहे हैं, ये शिकायत करने में एक ही मांग है, एनएसए का प्रकरण दर्ज किया। भाई 100% क्यों नहीं। उस मामले में सिर्फ इतनी जांच होगी कि जो सीडी हमने पेश की है या जो पेन ड्राइव हमने पेश की है वो टेम्पर्ड है या नहीं। बाकी उसके अंदर राजद्रोहात्मक बातें हैं और वो दर्ज होगा ही अगली होगा। पेशी कब है? अगली 3 नौ की पेशी है, इसी 3 नौ का प्रतिवेदन पेश होगा कि वो जो हमने पेन ड्राइव दी है वो टेम्पर्ड है या नहीं है। सिर्फ इस चीज़ की जांच होगी। एनएसए का केस लगे, एनएसए का केस तो दर्ज होगा ही होगा।